साथियों, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करोड़ों अरबों खरबों के टर्नओवर का बिजनेस है। तो बड़ी जाहिर सी बात है कि जब इतना अरबों खरबों का इसमें इनकम है तो आप सबका मन कहेगा कि मेरे जीजा को भी मिलना चाहिए, मेरे साले को भी मिलना चाहिए, मेरे सरहज को भी मिलना चाहिए, सड़हुआई को भी मिलना चाहिए, भाई को भी मिलना चाहिए, भतीजा को भी मिलना चाहिए, मामा को भी मिलना चाहिए। मतलब जितने अपने खास हैं, करीबी हैं, आप सबके मन में यही आता होगा कि सबको करोड़ों रुपए मिलना चाहिए। और मैं भी कहता हूं कि मिलना चाहिए, सच है, मिलना चाहिए। लेकिन साथियों, इसके चक्कर में कहीं कोई बड़ा पाप न हो जाए, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। हमारे आपके टीम में एक से बढ़कर एक बेहतरीन कोहिनूर हीरे आए हुए हैं। अगर वो काम कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, तो हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले हम उनकी सहायता करें, उनका सहयोग करें, उनको बड़े लेवल पर पहुंचाएं और कम से कम इतना मजबूत बना दें कि जो वो करते हैं, मान लीजिए वो कहीं टाइपिस्ट हैं, मान लीजिए कहीं क्लर्क हैं, मान लीजिए वो कहीं मैनेजर है, जितनी इनकम है उनकी, मान लीजिए 50,000 रुपए वो महीना कमा रहे हैं कहीं से कम उनकी इनकम 75,000 करवा देना, यह हमारी और आपकी दोनों की जिम्मेदारी है। साथियों, अगर कोई आदमी स्वाभिमानी है, आपके टीम में है, हमारे टीम में है, काम कर रहा है और उसको जो महत्व मिलना चाहिए नहीं मिलेगा तो वो दुखी हो जाएगा। और अगर वो दुखी हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा आगे का शब्द, अगर आपके टीम का कोई डाउनलाइन आपके व्यवहार से, आपके कर्मों से दुखी होगा तो इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। अगर ये गलती मैं करता हूं तो इसकी कीमत मुझे भी चुकानी पड़ेगी। और ये मामला यहीं तक खत्म नहीं होता है, इसकी कीमत पूरे देश को चुकानी पड़ेगी। साथियों, यह बिजनेस निजी बिजनेस नहीं है, मेरे घर का बिजनेस नहीं है, यह बिजनेस आप सबका है, हम सबका है, पूरे देशवासियों का है। अगर मैं ये देखने लगूंगा कि तो मेरे जीजा हैं, सारी आईडी इनके नीचे जोड़ दूं, ये मेरे साला है, सारी आईडी इनके नीचे जोड़ दूं, ये तो मेरा सगा भाई है, सारी आईडी इनके नीचे जोड़ दूं, और जो लोग बाहर से उठ करके आए हैं, जो हमारे खूनी रिश्ते में नहीं है, उनका सहयोग न करूं, तो ऐसे सारे लोगों के मन में असंतोष पैदा होगा। और जब उनके मन में असंतोष पैदा होगा तो उनका तो जो होगा सो होगा, लेकिन अपना भी पतन 100% होगा। कोई माई का लाल पतन होने से बचा नहीं सकता है। साथियों, यह वीडियो मैं देश हित में बना रहा हूं। यह न तो आपके लिए स्पेशल बना रहा हूं, न तो अपने लिए स्पेशल बना रहा हूं। यह वीडियो मैं सबके लिए, उस हर व्यक्ति के लिए बना रहा हूं जो इस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में है। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को आप केवल हीमोहिम या किसी और प्रोडक्ट तक सीमित मत समझिएगा। इसका टर्नओवर देखिए, जो लोग बड़े लेवल पर पहुंच गए हैं उनका टर्नओवर देखिए। 20 करोड़ महीना, 30 करोड़ महीना टर्नओवर है उनका, 50 करोड़ पीवी आ रही है, अरबों पीवी आ रही है। 1 अरब पीवी की कीमत आप निकाल लीजिए, कितने का बिजनेस कर रहे हैं वो। तो साथियों, इस इंडस्ट्री में अगर आप आ गए हैं तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को जो आज मैं कह रहा हूं, बहुत गंभीरता से समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं। जो आपके टीम में आया है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी देश का है, वो आपके बेटा और आपके बेटी की तरह ही प्रिय है। उसके साथ आप वही कीजिएगा व्यवहार जो आप अपने बेटा के साथ करते हैं, जो आप अपनी बेटी के साथ करते हैं। आपके हाथ से किसी का अनहित होना नहीं चाहिए। मेरा मतलब यह है, सबको समान रूप से आप देखेंगे, यही अपलायन का लक्षण है। समझ रहे हैं? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं जिनसे मैं स्वयं आहत हूं और उसी दुर्घटना के चलते आज यह वीडियो में बना रहा हूं।
ताकि आप लोगों से ऐसी कोई गलती ना हो। जो भी आपके टीम में है, काला है, गोरा है, छोटी है, मोटी है, बड़ी है, छोटी, जैसी भी है, सबको एक नजर से देखिएगा। यही आपकी जिम्मेदारी है और इसी में आपका बड़प्पन है और इसी में आपकी भलाई है, समझ लीजिए। साथियों, जो बातें मुंह से कही जाती हैं वो कहीं रुकती नहीं है, वो यात्रा करती हैं। शब्द यात्रा करते हैं, ये ब्रह्मांड में गूंजते हैं। अगर आज मैं किसी को गाली दूंगा तो देर सवेर वह गाली उनके कानों तक जाएगी और वह शब्द न जाने कितने लोगों तक जाएगी कि मिश्रा जी फला आदमी को गाली दे रहे थे। अगर ये काम आप करते हैं तो यही आपके साथ भी होगा। आज नहीं कल आपके ही लोग हमको बताएंगे कि मिश्रा जी फला आदमी आपके बारे में ऐसा खराब खराब बोल रहा था। तो साथियों, मैं कहना यह चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस साधु संत महात्मा बनने का बिजनेस है। यहां माल बेचना कोई जरूरी नहीं है और एटामी में तो हरगिज